आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट जो 2027 होने वाला है, इसके लिए हम जानेंगे कि कैसे आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पूरा स्टेप बाय स्टेप लाइव में फॉर्म भर के आपको दिखाने वाला हूँ। जितने भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, किसी साइबर कैफे में भी अगर आप फॉर्म भरवाते हैं तो तब भी ये वीडियो देखकर जाइए, ताकि कोई साइबर कैफे वाला आपके फॉर्म में कोई गलती ना कर दे। तो देखिए, सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है। तो जब आप गूगल पर जाएंगे तो आप लिखेंगे जेएनवी। तो जब आप गूगल पर जाकर जेएनवी लिखते हैं तो इस तरीके से ऑफिशियल वेबसाइट जो है ओपन हो जाएगी। यहां से आप क्या करेंगे, इस पर जवाहर नवोदय विद्यालय, ये जो नवोदय विद्यालय एडमिशन क्लास 6 जो है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है ओपन हो जाएगी। तो जब ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी तो यहां से आप क्या करेंगे, क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 6, आप इस पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे क्लास 6 के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। और अगर आप इसमें देखेंगे कि इसकी जो लास्ट डेट है, इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई की, वो क्या है भाई, 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। और डेट ऑफ एग्जाम क्या है भाई, 28 नवंबर को इसका जो एग्जाम है वो होने वाला है। अब कुछ बेसिक सी चीजें जब आप फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं तो उससे पहले लिखी हुई हैं, इनको एक बार रीड कर लेते हैं क्या क्या इसमें बताया गया है। इसमें बताया गया है कि अभ्यर्थी ने पिछले किसी भी वर्ष में जेएनवीएसटी परीक्षा में भाग नहीं लिया है। मतलब आपने पहले अगर जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा दी है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और अभ्यर्थी जो है कक्षा 4 से प्रोन्नत होकर, मतलब कक्षा 4 से पास होकर 31 जुलाई 2026 को या उससे पहले किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में कक्षा 5वीं में विधिवत रूप से प्रवेशित हुआ हो। मतलब कक्षा 4 पास करने के बाद कक्षा 5वीं में बच्चे का एडमिशन होना चाहिए। अभ्यर्थी केवल अपने निवास जिले के लिए आवेदन कर रहा है और 5वीं की पढ़ाई या तो उसी जिले में की है या फिर 10 किलोमीटर की दूरी के दायरे में किसी पड़ोसी जिले में स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालय से की है। मतलब जो आपके जिले से अगर आप किसी दूसरे जिले के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वहां से 10 किलोमीटर की जो दूरी है, तो आप 10 किलोमीटर के अगर आप एरिया में आते हैं तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, दूसरे जिले के लिए। अभ्यर्थी एक भारतीय नागरिक है, भारतीय नागरिक होना चाहिए। चलिए, इसके बाद जब आप फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पर 2-3 चीजें बताई गई हैं। जैसे कि आपको क्या है भाई, अगर आपका अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए जो आरक्षण मिलेगा, ओबीसी जो आपका सर्टिफिकेट है, वो आपका सेंट्रल सूची का, मतलब केंद्र सूची का आपका होना चाहिए। और साथ साथ आपका क्या है भाई, अभ्यर्थी के सिग्नेचर जो है इसमें लगने वाले हैं, साथ साथ जो पेरेंट्स हैं उनके सिग्नेचर लगने वाले हैं, और साथ साथ बच्चे का फोटोग्राफ लगने वाला है, साथ साथ कास्ट प्रमाण पत्र हो गया, ये आपका हो गया। जो 5वां पॉइंट है, अगर अभ्यर्थी के पास आधार कार्ड नहीं है, आधार अभी नहीं बना हुआ है, तो सक्षम सरकारी पदाधिकारी द्वारा जारी माता पिता का निवास प्रमाण पत्र जो है वो आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। चलिए अब इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं, यहां से शुरू करते हैं। देखिए, अब जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो यहां बोला गया है, यदि अभ्यर्थी अभिभावक यह पुष्टि और घोषणा करते हैं कि ऊपर दी गई सभी पात्रता शर्तों को पूरा करता है, ठीक है। ये जो सारी जानकारी बताई है ये बिल्कुल सही है, तो आप यहां पर यस पर क्लिक करेंगे कि आपके पास आधार नंबर है। अगर आप यहां से यस कर देते हैं तो आपका जो फॉर्म है पूरा आधार से आपका फिल होगा। अगर आप यहां से नो करेंगे तो जब आप यहां से नो करेंगे तो इस तरीके से ये आपका फॉर्मेट खुल कर आ जाएगा कि आपका पंजीकरण अस्थायी होगा। कृपया निवास के लिए जिले के संबंध में अभिभावक अभ्यर्थी का कोई भी सरकारी अनुमोदित निवास प्रमाण पत्र जो है आपको अपलोड करना होगा। अब यहां से जब आप ऊपर जाएंगे, यहां से इस फाइल को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद भाई मैं अब यहां क्या है, एक नॉर्मल ऐसे ही डॉक्यूमेंट मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर अपलोड कर रहा हूं। मैंने यहां पर क्या कर दिया, अपलोड कर दिया, ऐसे ही मैंने इसको क्या कर दिया, सबमिट कर दिया। तो जब आप इसको सबमिट कर देंगे अपलोड करने के बाद में, तो ये आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये पूरा का पूरा जो है आपका खुल जाएगा। यहां लिखा गया है, प्रस्तुत की जा रही सभी जानकारी सही होनी चाहिए और सत्यापन के अधीन होनी चाहिए। इन सब का वेरिफिकेशन होता है जब आप एंट्रेंस एग्जाम को पास कर लेते हैं। तो यहां कोई भी गलत सूचना मत भर दीजिए, सभी सूचनाएं यहां पर सही भरनी होगी। तो कैंडिडेट का नाम यहां पर सेलेक्ट करेंगे। सपोज करो भाई, सबसे पहले मैंने डाल दिया यहां पर एक बच्चे का नाम मैंने डाल दिया राज, ठीक है। मैंने इसका पिता का नाम डाल दिया, क्या डाल दिया भाई, मैंने राम डाल दिया, ठीक है। माता का नाम मैंने क्या लिख दिया, सीमा रख दिया, है ना, ठीक है भाई। मैं रैंडमली आपको डाल रहा हूं। जेंडर मैंने यहां पर मेल सेलेक्ट कर दिया। जन्म की तारीख जो है, अगर आप जन्म की तारीख रखेंगे तो यहां पर भाई मैं सेलेक्ट कर देता हूं कौन सा, 2015 यहां से सेलेक्ट कर लेता हूं। 15 अगस्त का मैं डाल देता हूं, कोई भी 1 अगस्त मैंने 2015 यहां पर डेट डाल दी है। मोबाइल नंबर डालते हैं भाई, मोबाइल नंबर जो है यहां पर स्टार मार्क किया हुआ है, डाल देते हैं भाई कोई भी मोबाइल नंबर, है ना। मैं मोबाइल नंबर अपना डाल देता हूं, ठीक है भाई। 1 मिनट में इसको हाइड कर लेता हूं, ठीक है भाई। ये आपने यहां से मोबाइल नंबर जो है यहां पर जवाब डाल देंगे। डालने के बाद यहां से ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी जवाब डालेंगे तो ये कंपलसरी नहीं है, ईमेल आईडी डालें या ना डालें, कंपलसरी नहीं है, लेकिन जहां पर रेड टिक लगा हुआ है ये आपका कंपलसरी है, ठीक है। डाल देते हैं भाई। उसके बाद आगे चलेंगे भाई, है ना, ठीक है भाई। चलिए, तो मैंने इस तरीके से यहां पर डाल दिया है। यहां पर आप सेलेक्ट करेंगे आपकी कैटेगरी क्या है, यहां से जनरल आप डाल देंगे। यहां पर क्या बताया गया भाई, ठीक है, आपकी कोई विकलांगता तो नहीं है भाई, किस टाइप की है, कैसे है भाई, जो भी है यहां से डाल देंगे। अगर नहीं है तो नन पर रहेगा, ठीक है। एड्रेस मैंने डाल दिया भाई, एड्रेस मैंने डाल दिया कुछ भी, मैंने कुछ भी एड्रेस में यहां पर डाल देता हूं, बाकी आप प्रॉपर यहां पर डालेंगे, ठीक है भाई। यहां पर मैं डाल देता हूं एड्रेस, सपोज करो भाई ABCDEY ऐसे ही डाल देता हूं मैं, नॉर्मल, है ना। पिन कोड में डाल देता हूं, ध्यान से देखेंगे, ठीक है।
203 401 ऐसे ही मैं रैंडमली आपको ये बता रहा हूं कि कैसे कैसे आपको भरना है। ये सारी डिटेल आपको करेक्ट फिल करनी है। आवासीय, रेसिडेंटल, जो आपका स्टेट है, आप कहां पर रहते हैं, जैसे मैंने यहां से उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर दिया, और उसके बाद मैंने यहां से जिला अगर मांग रहा है तो जिला मैंने यहां से बुलंदशहर सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहां से आवासीय ब्लॉक आपको डालना है कि आप किस ब्लॉक से हैं। तो ब्लॉक जैसे मैंने यहां पर क्या कर दिया भाई, लखावटी सेलेक्ट कर दिया, और यहां पर क्या आप एनआईओएस के अभ्यर्थी हैं, तो यहां पर क्या कर देंगे, नो, हम एनआईओएस के नहीं है, सिंपल है। उसके बाद आगे बोला जा रहा है क्या कक्षा 5वीं की पढ़ाई का जिला और निवास का जिला एक ही है, तो आप क्या कर देंगे, यस, एक ही है। ठीक है, क्लियर है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ ऑटोमेटिकली सारी चीजें आपकी आ गई हैं। परीक्षा का माध्यम देखिए, जब पेरेंट्स इसको फिल करें तो परीक्षा का जो माध्यम है ना, ये जरूर अच्छे से सेलेक्ट करें। तो परीक्षा का माध्यम आप कोई भी चुन सकते हैं, और जो माध्यम आप चुनेंगे उसी माध्यम की लैंग्वेज आपको मिलने वाली है पेपर में, क्योंकि आप जानते हैं कि जो एक सेक्शन इसमें लैंग्वेज का भी है, तो लैंग्वेज वही मिलेगी, पेपर भी उसी भाषा में आने वाला है। जैसे मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर दी हिंदी, ठीक है। उसके बाद मैं आगे चला तो यहाँ पे मांग रहा है कि आपको स्कूल का नाम बताना है। जैसे मैंने डाल दिया कि मेरे स्कूल का नाम है एबीसी, और कक्षा 4 में भी मैं एबीसी में ही पढ़ रहा हूँ भाई, और कक्षा 5 में भी मैं एबीसी स्कूल में ही पढ़ रहा हूं। ठीक है, ये कैसा है भाई, रिकॉग्नाइज होना चाहिए, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। ठीक है, चलिए, स्थिति स्कूल की जो लोकेशन है कहां है भाई, कौन से है, ग्रामीण है या शहरी क्षेत्र में है, ये आपको यहां से सेलेक्ट करना है। ठीक है भाई, यहां से आपको ये सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद प्रवेश लेने का वर्ष भाई कक्षा 3 में जो प्रवेश लिया था आपने कब लिया था, तो यहां पर ऑलरेडी सेलेक्ट है 2024 अप्रैल, ये क्या है 2025 अप्रैल, ये क्या है 2026 अप्रैल, मतलब अप्रैल में क्या होते हैं, एडमिशन होते हैं। उत्तीर्ण होने का वर्ष मार्च 2025, ये क्या है भाई मार्च 2026, ये क्या है भाई मार्च 2027, उत्तीर्ण होने का वर्ष आपका हो जाएगा, इसको ऐसे ही छोड़ते हैं। फिर यहां पर बताया गया है कि मैं अभ्यर्थी अभिभावक यह प्रमाणित करता हूं कि आवेदन पत्र में दी गई जानकारी मेरी जानकारी विश्वास अनुसार पूरी तरह से सही है। मतलब जो भी आपने फिल किया है वो सारी चीजें सही है, तो ये यहाँ पर एक घोषणा पत्र टाइप का लिखा हुआ है। इसके बाद आगे चलते हैं, अभ्यर्थी का फोटो अपलोड करना है, आपको अपना साफ सुथरा यहाँ पर फोटो अपलोड करना है। मैं तो आपको रैंडमली एक डमी फोटो अपलोड करके यहाँ पर क्या कर देता हूँ, दिखा देता हूँ। ठीक है, ऐसे ही अभ्यर्थी के क्या है भाई सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने हैं, तो मैं भी यहाँ पर क्या कर देता हूँ, एक डमी सिग्नेचर का मैं यहाँ पर अपलोड करके आपको दिखा देता हूँ। चलिए, इसके बाद अगर देखा जाए माता या पिता के जो सिग्नेचर है वो आपको यहाँ अपलोड करने हैं, तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर सभी में भाई डमी फोटो अपलोड करके आपको बता रहा हूँ कि फॉर्म आपको किस तरीके से भरना है। उसके बाद आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे भाई, यहां से ये भी मैंने क्या कर दिया भाई, डमी फोटो यहां पर अपलोड कर दिया है। ठीक है भाई, कैटेगरी जो भी सर्टिफिकेट था मैंने यहां से अपलोड कर दिया। उसके बाद आ रहा है कि सेव एंड प्रीव्यू जब आप करेंगे, जब आप सेव एंड प्रीव्यू करेंगे, क्लियर है भाई, तो यहां पर आपको क्या है भाई, यहां पर इसकी जो ईमेल आईडी है भाई इसको वैलिड कर देते हैं। यहां पर ईमेल आईडी वैलिड नहीं बता रहा है, तो इसको ईमेल आईडी को मैं पूरा प्रॉपर वे में वैलिड करके डाल देता हूं। ठीक है भाई, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है भाई, ध्यान से देखेंगे। एक बार जो ईमेल आईडी है मैं इसको वैलिड करके डाल देता हूं, बताइए भाई। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पर भी मोबाइल नंबर एक बार फिर से डाल देते हैं, रैंडमली ऐसे कोई डाल देते हैं। ठीक है भाई, मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर भी डाल दिया। चलिए आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं, और तो कुछ बचा नहीं है, है ना। चलिए भाई, यहाँ तो और तो कोई बचा नहीं, यहाँ पर लिखकर भी आ गया कि यू आर अप्लाइंग फॉर जेएनवी बुलंदशहर। ठीक है, चलिए भाई, सारी डिटेल आपने फिल कर दी, तो अब क्या करते हैं भाई, फिर से क्या करते हैं, इसको सेव एंड प्रीव्यू करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये कह रहा है कि प्लीज एंटर वैलिड मोबाइल नंबर, है ना। मोबाइल नंबर में मैंने ऐसे रैंडमली डाल दिया है, तो मोबाइल नंबर को क्या बता रहा है भाई, गलत बता रहा है। चलिए मोबाइल नंबर डाल देते हैं फिर से, है ना। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या है, 0 लगा देते हैं आगे, है ना। चलिए, समझ में आया भाई। चलिए भाई, देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं भाई, है ना। इस बार क्या कर लेते हैं भाई, फिर से सबमिट करके देखते हैं भाई, है ना। चलिए देखिए, अब जब मैंने क्या किया भाई, मैंने प्रॉपर में मतलब मैंने ऐसे रैंडमली मोबाइल नंबर डाला, तो जब आप इस पर क्या करेंगे, प्रीव्यू पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी सारी डिटेल यहाँ पर खुलकर आ जाएंगी। मैंने ये रैंडमली डाली है सारी डिटेल, आपको प्रॉपर डालनी है, इनको रीड करना है सबमिट करने से पहले, कि जो भी आपकी डिटेल डाली जा रही है, तो ये आपको क्या करनी है भाई, अच्छे से क्या कर लेनी है, रीड कर लेनी है। इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, सारे यहाँ पर चेक कर लेना। यहाँ अभ्यर्थी का फोटो रहेगा, यहाँ कैंडिडेट का फोटो रहेगा, यहाँ माता पिता के सिग्नेचर रहेंगे, यहाँ पर क्या रहेगा भाई, कैटेगरी सर्टिफिकेट रहेगा। और अगर आपकी कोई गलती है तो इसको आप एडिट कर सकते हैं, अगर आपकी कोई गलती नहीं है तो यहाँ से आप इसे फाइनल सबमिट कर देंगे। देखिए यहाँ पर अब ये फाइनली जो है सबमिट हो चुका है, डियर राज योर एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। तो इस तरीके से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आए, इस रजिस्ट्रेशन नंबर का आप स्क्रीनशॉट ले लेना, और अगर आपको ये प्रिंट करना है तो ये सारी डिटेल जो है आपका ये प्रिंट फॉर्मेट में आप अपने पास प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास रख लेंगे। ठीक है भाई, इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस है इस फॉर्म को अप्लाई करने का। इस तरीके से आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं भाई, अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने पूरा कंप्लीटली बता दिया है। चलिए, तो भाई वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताएंगे। बाकी जितने भी छात्र हैं, देखिए 31 जुलाई इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। और आप क्या करेंगे भाई, अगर आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो देखिए ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने 100% स्कोर किया है, तो आप भी इन बच्चों की तरह 100% स्कोर कर सकते हैं। हम भाई आप सभी बच्चों के लिए क्या लेकर आए हैं, मेधावी बैच लेकर आए हैं, जिसकी क्लासेस जो है 13 जुलाई से स्टार्ट हो रही हैं। अगर आप इस वीडियो को 13 जुलाई से पहले देख रहे हैं, बाद में देख रहे हैं, तो
तो आप रोजगार विद अंकित जो एप्लीकेशन है, आप जो रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन है, आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और यहां से चैनल सेलेक्ट करेंगे नवोदय सैनिक स्कूल RWA, और यहां से बाय नाउ वाले सेक्शन पर जब आप जाएंगे तो बाय नाउ वाले सेक्शन पर जाने के बाद आप यहां से कूपन कोड लगाएंगे JNV33, तो ये जो प्राइस है ये 999 में हो जाएगा। और इसी में आपको क्या मिलने वाली है, अगर देखा जाए इसी में आपको जो है ये बुक जो है आपको फ्री मिलने वाली है। ये जो बुक रहेगी आपको पूरी की पूरी फ्री मिलने वाली है इसी कोर्स में। तो आपका कंप्लीट कोर्स प्लस बुक टेस्ट सब कुछ आपको इसी प्राइस में मिलने वाला है। आप हमारे साथ भी जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने हमारे साथ जुड़कर तैयारी करी और आज वो जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए, तो कैसी लगी जानकारी? अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप अब फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर इसके बाद भी फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे बताइए आप, लेकिन फॉर्म में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।